अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नशर और आ गई हूँ अपने व्लॉग के साथ। हाँ हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना जाने बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है, बट चलो कोई नहीं यार, आज आ गई हूँ। और आज मैंने मन बना लिया है वीडियो शूट करने का, तो अब आप लोग भी पूरा वीडियो देखते हुए जाना। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ अपने सटल मेकअप के साथ। लिपस्टिक, परफ्यूम, ये दोनों चीज मैंने अगर कैरी नहीं की तो फिर क्या ही कैरी की। भाई गर्मियों में तो मुझे परफ्यूम की बहुत जरूरत पड़ जाती है। वैसे आज हम लोग जा रहे हैं अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने। हम लोग जी हाँ, हम लोग। वैसे हम सभी का ना कोई एक पक्का दोस्त होता है जो स्कूल कॉलेज कोचिंग के हमारे दोस्त होते हैं। तो हमारी भी दो पक्की सहेली है जिनमें से आज मैं एक के साथ अपना प्लान वो एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ जो मैं कई जमाने से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई हूँ। डोंट हैव एनी प्लान्स येट कि कहाँ जाना है, बस अभी जाना है इतना पता है। तो हम और मैविश आ गए हैं साथ, और हमारे भाइयों ने हमें आधे रास्ते पर ही कह दिया अलविदा कि यहाँ से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अब इस सफर पे हमने ऑटो का साथ पकड़ा है और हम लोग आ चुके हैं पटना के जीपीओ स्टेशन के पास। यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची मिलती है जो स्कूल नहीं जाती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं। जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वो पैसा कमा के कहाँ से लाएंगे। बच्चों को छोटे से ही कमाने के लिए मत लगाओ। मगर खैर, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन। तो हमने प्लान तो अब तक बनाए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। तो फिर लास्ट में कंक्लूजन पे ये और यहाँ से हम लोग को बोरिंग रोड जाना है ना। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने पुराने स्पॉट पे जाएंगे जो है ब्लू मून के पास लेडीज जोन, जो काफी पुराना है। तो वहाँ पे ना सारी लेडीज की सारी चीजें मिलती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बहुत टाइम बाद वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या आया है। वहीं हमें ये स्टॉकिंग्स वाले अंकल मिले। कहाँ के आप? दरभंगा से हैं। और ये आइसक्रीम की रेडी भी आपकी है? क्या बात है अंकल। सबको पढ़ा लिखा दिए हैं। अच्छा। लड़की दिल्ली में, वो कोलकाता में। क्या बात। बचवा सचिवालय से है। सचिवालय में क्या करते हैं? हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एगो स्कूल खोला है दरभंगा में। अच्छी बात। आप खोले हैं स्कूल? बचवा सर, छोटका बचवा दरभंगा से। हाँ। अंकल से बात करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के डेट में इंसान के पास हर एक चीज हो तब भी वो इंसान काम कर रहा है जस्ट टू कीप हिमसेल्फ बिजी और कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। तो लेडीज जोन के अंदर जब हम इंटर करते हैं तो हमने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे ज्वेलरी के कलेक्शंस आ चुके हैं। और यहाँ पे टी शर्ट, शर्ट, वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर, जूती, बैग, स्टोल्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नोजपिन, क्योंकि मुझे गिराने और भुलाने की ऐसी आदत है कि मैं रख के भी भूल जाती हूँ। मुझे पता नहीं होता कि मैंने अपनी चीजें रख कहाँ दी है, कहीं मैं गजनी तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये नोज पिन। और अगर आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी माँ, अपनी बहन, किसी के लिए भी कुछ अच्छा परचेज करना और उनको खुश करने का मन हो तो यहाँ पे एक बार आ जाओ और डेफिनेटली चीजों को खरीदो। और यहाँ से जब आप वापस जाओगे तो बंदियां खुश हो जाएंगी तुम्हारी। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमारी नजर पड़ी फूलों पे। फूल तो वैसे सारे प्यारे होते हैं, बट मुझे चाहिए था सनफ्लावर, जो मुझे मिला नहीं। तो बट हमने बोला कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारी नजर पड़ी जूडियो पे। ये जूडियो का जो आउटलेट है ये बोरिंग रोड चौराहा से पीछे अलंकार के जस्ट सामने है। हमने बोला अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर जाके देख लेते हैं कि यहाँ के कलेक्शंस कैसे कैसे आए हैं। और जैसे ही हमारी एंट्री होती है हमारी नजर चली जाती है कॉस्मेटिक्स पे। और कॉस्मेटिक्स पे जाऊं और मैं लिप ग्लॉस के सेक्शन पे ना जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने शुरू कर दिए और मैंने दो प्यारे डिफरेंट ग्लॉसेस भी ले लिए। कॉस्मेटिक के बाद अब हम आ चुके हैं क्लोथिंग सेक्शन में। और यहाँ पे मैंने नोट किया कि काफी अफोर्डेबल रेंज में काफी अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हैं। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि 99 से 299 के बीच में आपको परफ्यूम्स और डिओड्रेंट के भी कलेक्शन मिल जाएंगे। बॉडी मिस्ट 199 और बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फ्रेग्रेंस है। तो इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि अगर आपको फ्लावरी स्मेल पसंद है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। मुझे जूडियो की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने अफोर्डेबल रेंज में काफी अच्छी अच्छी चीजें रख रखी हैं। कि अगर आपको 800 का बजट है, आपका 500 का बजट है, अगर आपका 200 का भी बजट है ना, देन डेफिनेटली यू कैन कुछ ना कुछ बाय कर लोगे। मैं और महविश डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को ट्राई कर रहे थे, जहाँ पे वो एथनिक सूट्स और वन पीस देख रही थी और मैं जींस, जॉगर्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स ट्राई कर रहे थे। और वहीं मेरी नजर पड़ती है गॉर्जियस से ड्रेस पे जो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना था। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कर लिया है। मुझे तो ड्रेस काफी प्यारा लगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। फिर हमने महविश के लिए कुछ एथनिक्स देखना ट्राई किया और यहाँ पे डेनिम्स के जो कलेक्शन थे, मुझे ये डेनिम की कुर्ती बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लगी। और हमारी नजर पड़ती है एक बहुत प्यारे सी कुर्ती पे जो महविश को ट्राई करना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम जाओ जाके ट्राई करो, आई विल वेट फॉर यू। और मैं यहाँ पे ट्रायल रूम के बाहर वेट कर रही हूँ और यहाँ उसने कर लिया है।
एंड लुक एट हर, वाओ कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर ये कुर्ती और ये जींस। तो हमने कर लिया कि ये तो हमारा डेफिनेटली जा रहा है हमारे साथ। ये डेनिम और ये कुर्ती हमने कर लिया फाइनली बाय। और यहाँ पे आने के बाद अगर मॉल में आपने फ्री के कॉस्मेटिक्स नहीं ट्राई किए तो फिर आपने क्या ही ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमने कर लिया सारी अपनी शॉपिंग डन, लेकिन आज बिन मौसम बारिश हो गई है और आजा। शिट, इट्स पानी पानी। मैं तो पानी यार यहाँ से जाएंगे कैसे? आई एम हैविंग वाइट शूज, द प्रॉब्लम इज माई वाइट शूज। भाई आराम से यार, स्वैप करो सर, भागो भागो। अरे भाग तो सही, कहीं तो जाओ। वैसे तो मुझे बारिश का मौसम काफी पसंद है, मगर तब तक पसंद है जब तक मेरे उजले जूते गंदे नहीं हो रहे हैं। और मुझे अपने व्हाइट शूज को गंदे होने का बहुत दुख है, क्योंकि मुझे धोना अकेले पड़ता है यार। मगर खैर कोई बात नहीं, हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना रोल खाया जाए। मगर यहाँ पर भी रोल को ऑर्डर देते देते यहाँ पे लाइट कट गई और हमने बोला क्या करें, अब यहाँ पे भीग भी रहे हैं और कुछ खाने को भी नहीं है। तो हमने बगल में देखा कि ड्रीम शेक्स के अभी भी शॉप खुले हैं और वहां पे भी शेक्स बन नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट नहीं है। और मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ी हूँ भीगने के डर से, मगर हमने बोला कोई बात नहीं भैया, हम लोग वेट कर लेंगे, आप लाइट ठीक कर लो। तब तक हम ड्रीम शेक्स के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भैया हमें डोनट ही कर दो, कम से कम भूख लगी है, क्या करूं, कुछ तो खिला दो यार। तो वहां पे उन्होंने बोला कि बिना गर्म किए ओवन में आप अगर डोनट खा सकती है मैम तो आप खा लीजिए। हमने बोला कोई बात नहीं सर, जो मिला है वही दे दो, क्योंकि भीगते हुए कुछ और तो मिल नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया डोनट, और डोनट खाने के बाद हमने कहा कि अब घर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि ना ऑटो जाने को तैयार है ना रिक्शा जाने को तैयार है। तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि चलो दानिश को बुलाते हैं, दानिश वापस आ जाओ यार, हमें घर ले चलो यार। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा भाई और हमने कहा कि चलो ठीक है यार, इसी बहाने अब हम लोग सुरक्षित घर चले जाएंगे। लेकिन तब भी हल्की हल्की बारिश में हम थोड़ा थोड़ा तो भीग चुके थे, मगर चलो ठीक है यार, अब तो कार के अंदर है और बारिश का मजा तो ले सकते हैं। पी के आए हो? क्या पी रहे हो आजकल? तो हमने जो रोल पैक कराए थे उसे खाते पीते और हमने कहा कि यार अब तो मजे लेने दो बारिश के, तो लॉन्ग रूट लेते हैं। मगर लॉन्ग रूट लेते लेते अभी ट्रैफिक में स्टक हो गए। हमने बोला कोई नहीं है यार, अब तो वी आर इन सेफ एंड भीग नहीं रहे। तो हमने अपना प्लान काफी जमाने बाद एग्जीक्यूट किया और बारिश में भी काफी इंजॉय किया। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।